नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज जी की परम भक्त एक बुढ़िया अम्मा थीं, जो हर समय धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थीं, पूजा अर्चना करती थीं। परंतु वह बुढ़िया माई बहुत ही कंजूस थीं। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थीं। जब उनके गांव वाले उनसे कहते, बुढ़िया अम्मा किसी को कुछ दान भी दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भगवान का नाम जप करती रहती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया माई यह नहीं जानती थी कि अन्य का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। यह मेरी परम भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास हट जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया अम्मा बाहर आईं और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गईं। धर्मराज जी फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़िया अम्मा उन्हें यह कहकर टाल देती हैं कि अभी मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया, आप बाद में आना। अब भगवान सोचते हैं एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी अगले सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं, माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़िया अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए हुए धर्मराज जी को खड़ी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भगा देती हैं। अब भगवान सोचते हैं यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यमलोक से दूत आते हैं। यमदूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोलती हैं, अरे मुझे तो स्वर्गलोक जाना है। यमदूत बोलते हैं, बुढ़िया अम्मा तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया अम्मा बोली, मैं सुबह शाम प्रभु का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना कथा कहानी कहती सुनती थी, इस कारण मुझे स्वर्गलोक ले चलो। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा भगवान का नाम जपने से स्वर्गलोक नहीं मिलता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़िया अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार धर्मराज जी से मुझे मिलवा दो। तब यमदूत बुढ़िया अम्मा को लेकर स्वर्गलोक पहुँचते हैं। स्वर्गलोक पहुंचकर बुढ़िया अम्मा भगवान के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या है, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्य का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया माई भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मराज जी उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितने पुण्य कर सको कर लो, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर में जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती। एक सप्ताह में बुढ़िया माई ने खूब धर्म कर्म किया। धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन किया। उद्यापन में थाली लोटा से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया माई के प्राण निकलते हैं तो उन्हें लेने स्वर्गलोक का विमान आता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो।
एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहितों के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाती। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं देती। ब्राह्मणी बहुत खुश होती। बड़ी रानी तो एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरी दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती थीं, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती। जब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाओ। इस बात से ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छी नहीं देती हैं और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जड़ी की साड़ी दहेज में दिया था। बड़ी रानी ने वही साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यही साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा, सच्चे गोटे की हीरे मोती से जड़ी साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ब्राह्मणी से बोली, अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गईं। जब शाम को राजा महल में आए तो वह गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दिया है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आते थे। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया और उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया है वह वापस मांग लो। वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गईं, क्योंकि दान दी हुई वस्तु को किस तरह से वापस लूं, यह बात सोचने लगी। वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई साड़ियाँ लटकी हुई सुबह मिलेंगी, तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत साड़ियाँ लटकी हुई मिली। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी साड़ियाँ लटक रही थीं। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा व उसके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दिया था वह मंगवा ली। तब बड़ी रानी राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गईं और बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए।
राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी यह सब कैसे हुआ? तब बड़ी रानी सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से माफी मांगी और छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रख लिया। धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों रानियों को इहलोक और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक राजा था, वह धार्मिक स्वभाव का था। चारों तरफ उसका नाम था कि राजा बहुत ही धार्मिक है। कोई भी प्राणी उसके द्वार से भूखा नहीं जाता था। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा, यह इतना धार्मिक है तो इसके धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। तो धर्मराज जी ने अपना भैंसा राजा जी के खेत में भेज दिया। इधर राजा के खेत में बढ़िया चने की खेती पक रही थी। वह भैंस खेत में जाकर नुकसान करने लगा। जब सेवकों को पता चला तो उस भैंसे को खेत से बाहर निकालने लगे, परंतु वह भैंसा किसी से भी बाहर नहीं निकलता था। तब यह बात राजा तक पहुंची कि एक भैंस खेत में बहुत उजाड़ कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है। तब राजा ने सुना तो वह घोड़े पर बैठकर खेत के तरफ चल दिए। वहां जाकर नुकसान देखकर राजा को रहा नहीं गया और राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही भैंसे को लात मार दी। राजा ने जैसे ही लात मारी, वह भैंस बोल पड़ा, हे राजा, सब तुझे धार्मिक कहती हैं, पर तू कहाँ धार्मिक है? तूने तो एक भैंस को लात मारी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू घोड़े से नीचे उतरते ही गधा बन जाएगा। भैंस तो उड़ गया। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा, यह कोई चमत्कारिक भैंसा था। राजा ने सोचा, घोड़े से उतरूंगा तो गधा बन जाऊंगा। इसलिए राजा अब महल में भी घोड़े से नहीं उतरा। तब रानी ने सोचा, आज क्या बात हो गई कि राजा महल में भी घोड़े पर ही बैठे हैं। रानी ने राजा से पूछा, राजन, आज आप घोड़े से क्यों नहीं उतर रहे हैं? पर राजा तो कुछ बोला ही नहीं। राजा जब थकने लगा तो घोड़े पर ही नींद लेना शुरू कर दिया। तब रानी ने कहा, राजन, आपको नींद आ रही है, आप आराम से बिस्तर पर आकर सो जाइए। पर राजा तो माना ही नहीं। अब राजा को नींद आ गई और वह घोड़े से नीचे गिर गया और जैसे ही वह नीचे गिरा, वह तो गधा बन गया। रानी ने देखा, यह क्या बात हो गई। रानी ने बड़े बड़े ज्योतिष को बुलावा भेजा कि राजा को यह गति कैसे प्राप्त हो गई। तब पंडितों ने बताया, राजा ने धर्मराज जी के भैंसे को लात मारी है, यह उसी का पाप है। रानी ने पूछा, अब क्या करें? राजा इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? तब पंडितों ने बताया, यदि कोई व्यक्ति धर्मराज जी की कथा व्रत करता हो, उसका फल वह राजा को दे दे तो यह फिर से मनुष्य रूप में आ सकते हैं। रानी ने चारों तरफ सेवकों को भेजा कि पता लगाओ धर्मराज जी के नित्य नियम को कौन निभाता है और वह अपने पूजा का फल राजा को देगा क्या। इसके बदले वह जो कुछ भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। चारों दिशाओं में सेवक भेजे गए। तब एक बात पता चली कि चमार की पत्नी धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम करती है। सेवक उस चमार के पास गए और उसको सारी बात बताई और कहा कि उसके पत्नी को उसके साथ भेज दो। परंतु वह चमार बोला, मैं अपने पत्नी को धर्मराज जी के कथा कहानी का फल तो देने दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्त है। सेवक ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तब उस चमार ने कहा कि पहले तो रानी उस राजा को मेरे घर पर कथा सुनाने लेकर आए और दूसरी, जब कथा समाप्त हो जाए, जिस पानी में मैं चमड़ा धोता हूँ उस पानी में से रानी एक अंजलि पानी पी ले तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेवक डरते हुए रानी के पास गए और उस व्यक्ति की सारी बात बताई। रानी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पतिव्रत धर्म के लिए, अपने सुहाग के रक्षा के लिए कुछ भी कर लूंगी। रानी उस गधे को रस्सी में बांधकर खींचते हुए उस चमार के घर ले गईं। जब वह वहां गई तो उसकी पत्नी ने गधे के सामने बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कही और संकल्प किया कि हे धर्मराज जी, मैंने अगर सच्चे मन से आपकी कथा कहानी सुनी हूँ तो मेरा सारा धर्म इस गधे को मिल जाए और यह फिर से मनुष्य योनि में आ जाए।
परंतु जैसे वह संकल्प करने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर रानी पानी पिएगी फिर तुम संकल्प छोड़ोगी। रानी ने तुरंत अपने पति के रक्षा के लिए कहा कि मैं अपना धर्म निभाने के लिए यह सब कर रही हूँ, भगवान आप मुझे क्षमा करना। इतना कह के वह कुंडे में हाथ डाले। हाथ डालते ही वह कुंडा सोने का हो गया और वहाँ दूध की धारा बहने लगी। रानी ने उसमें से एक अंजलि भरकर दूध पिया और अपने धर्म की रक्षा करी। तब उस व्यक्ति को बड़ा लज्जा आई। उसने अपने पत्नी से संकल्प छुड़वाया। राजा पुनः मनुष्य रूप में हो गए। राजा ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन दिया और धर्म का भाई बनाया और अपने महल में चला गया। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाई कि कोई भी धर्म करो तो उसका पता किसी को भी न चलने पाए और कभी भी अहंकार मत करना। राजा रानी दोनों नित्य नेम से धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत लालची थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए भेजती थी। ब्राह्मण धर्मराज जी की पूजा और कथा कहानी का नित्य नियम निभाता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी झोली उठाकर उसने जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो गया। वह एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं पर बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहने लगा। सुबह होने पर जब वह उठा तो पास के सरोवर पर स्नान कर वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा कहानी सुनना चाहते थे, ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहा था। वह दुखी होकर घूम फिर कर उसी पेड़ के पास आकर बैठ गया। धर्मराज जी सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धर्मराज जी ने एक धर्मदूत को बुलाया और कहा, तुम उस ब्राह्मण के द्वारा कथा को श्रवण करने धरती लोक पर जाओ और वहीं पर उस पीपल के खोड़ में रहना। तुम एक सांप के रूप में ब्राह्मण के पास जाना। कथा समाप्त होने पर एक सोने की रुपए उस ब्राह्मण को दान स्वरूप में दे देना। धर्मराज जी के आदेश अनुसार धर्मदूत धरती पर आ गया। ब्राह्मण के पास जाकर कथा कहानी सुनने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही कथा समाप्त की उसने उस सर्प को देखा। पहले तो ब्राह्मण डर गया, पर सांप ने कहा, मैं तुम्हारी द्वारा कथा को सुनने के लिए आया हूँ और तुमने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है, इसलिए मैं तुम्हें दान में एक सोने की मुद्रा दे रहा हूँ। तुम रोज यहाँ आकर कथा कहानी कहना और मैं रोज तुम्हें एक सोने की मुद्रा दान स्वरूप दूंगा। और याद रखना कि तुम इस बात की जानकारी किसी को मत देना। ब्राह्मण मान गया। ब्राह्मण सोने की मुद्रा पाकर बहुत खुश रहता। अब तो रोज का यही सिलसिला हो गया। ब्राह्मण धर्मराज जी की कथा कहानी कहता और सांप कथा कहानी सुनता। कथा समाप्त होने पर सोने की मुद्रा सांप ब्राह्मण को भेंट स्वरूप देता। देखते ही देखते ब्राह्मण के घर खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। यह जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य नहा धोकर उस पेड़ के नीचे चला जाता था और धर्मराज जी की कथा कहानी प्रेम भाव से सुनाता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आईं और बोलीं कि आपके पति इतने धनी कैसे हो गए? वह रोज कहाँ जाते हैं? रोज उनकी कथा कौन सुनता है? सबकी बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गया। उसने शाम को अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक ब्राह्मण उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बताई, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया।
और अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का झोली लेकर वहाँ गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको एक सोने की मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से उस नाग पर वार किया। धर्मराज जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बालक का प्राण हरण कर लिया। ब्राह्मण को दिया संपत्ति भी छीन लिया। उधर जब ब्राह्मण उठा तो देखा झोली गायब है, तो वह समझ गया कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास गया और देखता है कि उसका लड़का वहां मरा पड़ा है। ब्राह्मण सर पीट कर रह गया और अपने मृत पुत्र को उठाकर घर लाया और अपने पत्नी से बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना एक लौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही और कहती रही, हे धर्मराज जी मेरी गलती को माफ कर दीजिए। ब्राह्मणी के पश्चाताप और ब्राह्मण के पुण्यों को देखकर धर्मराज जी उसको माफ कर दिए और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार धर्मराज जी के नित्य नियम से हमें अन्य धन सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख भी मिलता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा एवं एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो दिखने में बड़ा ही हिष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम काल बताया। पंडित को यह नाम बहुत ही अटपटा सा लगा, लेकिन उसके नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। काल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित जी अपने धुन में चले जा रहे थे। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही काल वापस पंडित के पास पहुँच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। साथ ही रात्रि होने वाली थी। पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम यहीं इस मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। काल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर के बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, जहाँ भी यह काल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वह काल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद एक और गांव आया। काल ने फिर से पंडित जी से कहा, तुम चलो, मैं आगे तुमसे मिलूंगा, मुझे इस गांव में भी काम है। इतना कहकर काल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर काल को देखता रहा। वह कहाँ जाता है, क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय काल भी पंडित के पास आ गया। लेकिन इस बार पंडित ने पूछा कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। काल ने जवाब दिया, पंडित तुम मुझे बड़ी ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ।
पंडित ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप ही अपना परिचय दे दे तो अच्छा होगा। काल ने जवाब दिया कि मैं धर्मदूत हूँ और धर्मराज जी की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो गई है। पंडित इस बात को सुनकर थोड़ा घबराया, फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और आप सचमुच का धर्मदूत हैं तो अब अगली मृत्यु किसकी होगी? तब धर्मदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु के कारण भी तुम ही होगे। यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े सोच में पड़ गया। अगर मेरी वजह से मेरा मित्र मरेगा तो मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा। कम से कम मेरी वजह से तो मेरे मित्र की मृत्यु नहीं होगी। तभी काल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी न जाने से नीयत नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। काल के मुंह से यह बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि काल उसके मन की बात को जान गए थे, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि काल सचमुच धर्मदूत ही हैं, इसलिए वह अपने मित्र के मृत्यु का कारण न बने, इसलिए वह तुरंत पीछे की ओर मुड़ गया और फिर से अपने गांव की ओर लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था। इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से काल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ मेरे मित्र को। पंडित के मन की बात समझकर काल बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। तुम समझ सकते हो कि वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसा ताकत नहीं होता है, इसलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारी मित्र की मृत्यु हो गई। तुमसे मिलने की वजह से वह अपने सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि काल सचमुच के धर्मदूत हैं और जीवों के प्राण हरण करना उनका काम है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर कोई बस नहीं चल सकता, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन उसके मन में अपना स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने काल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो आप शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? काल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति के वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपने मृत्यु के संदर्भ में सुनकर दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने सहन कर लिया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यतीत नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज के ही दिन, लेकिन दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पंडित ने अपने मित्र की यथाशक्ति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु का समय जानने के बाद कुछ तो चिंतित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता ही है। सो पंडित ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी।
उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी होते हैं और उसके इस मृत्यु की समस्या का भी कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। इसलिए वह पंडित उस राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और सलाह मांगी। अंत में सभी के सलाह से तय हुआ कि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही न तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयोगी लगी। राजा ने पंडित को महल में रहने की सारी व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिलने नहीं जा सकता था, लेकिन वह स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ना लगे कि वह राजा के कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित के मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी से ही सो गया ताकि जल्दी से रात व अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी वैद्य से इस बीमारी का इलाज करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आती है। उसी रात में पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ पहुंचा। वह पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और ना ही किसी तरह की पूछताछ की गई। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं, ना ही उससे कोई पूछताछ की गई, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर के नींद में थे। वह पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य के राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में, वह भी सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार लगा। राजा ने पंडित को देखा। देखते ही पंडित पर इतने क्रोधित हो गया कि पंडित को फांसी चढ़ा दिया जाने का फैसला सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित काफी डर गया। फिर भी हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बताई और कहा कि महाराज, मेरा क्या है, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा के उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने को क्यों आऊँगा। राजा को पंडित की बात सही लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि वह पंडित अपने मृत्यु से बचने के लिए ही काल और अपने मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा, तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है तो मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु तय है। चूँकि पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था, इसलिए कुछ सिपाहियों को दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात का सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक सिपाही लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज,
पंडित जो कह रहा है वह सही बात है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिलने आया था और उसके बाद यह पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब पंडित को सजा न दिया जाए तो राजा के कथना अनुसार अपमान होगा। यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिन वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दीजिए। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा जाएगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि काल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी। उस सूत के धागे से जख्मी होकर पंडित जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और कुछ क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हक्के बक्के थे, पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियत ने अपना काम कर चुका था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरत लें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दिया है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने काल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो अगले 6 महीने तक राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारक होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब कब कहां और कैसे बोए गए हैं। इसी को सरल शब्दों में हम भाग्य कहते हैं। लेकिन धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम को निभाकर हम अपना इहलोक और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख पा सकते हैं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।